अंजला आप गूगल सर्च पर जाकर चैट जीपीटी लिखोगे ना तो एक विंडो खुलेगी जिसपे ये लिखा हुआ होगा openai.com ब्लॉग चैट जीपीटी। फिर जैसे ये पिंक कलर में जो ट्राई जीपीटी लिखा हुआ है आप क्लिक करोगे ना तो दोबारा एक न्यू विंडो खुल जाएगी। अब चैट जीपीटी क्या है? ये है तो एक बॉट यानी कि रोबोट, लेकिन इंसानों का ट्रेन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से, जो हमारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम हेलो लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर के बहुत सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये सवाल आ रहा है ना कि गूगल पर हम लोग भी तो सर्च कर सकते हैं, तो पापा चैट जीपीटी क्यों? गूगल पे जब सर्च करेंगे ना कोई भी चीज़ तो वो बहुत सारे रिजल्ट्स खोल देगा। लाइक देखो मैंने गूगल पर जाकर हेलो लिखा तो इसने हेलो जो सॉन्ग्स हैं वो दे दिए, न्यूज़ दे दी, बहुत सारे रिजल्ट्स दे दिए। लेकिन अगर आपको ऐसा फील करना है कि आप किसी इंसान से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो तो ये। अब अंजला फर्स्ट आप अपना कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहती हो, कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो नोट होती है पैसों की, करेंसी नोट्स, हाँ, तो वो किसने इन्वेंट करी? तो हम लिखेंगे हु इन्वेंटेड करेंसी नोट्स। इसके बाद आ गया अब्दुल, मेरा मोबाइल साइलेंस कर कर आओ तो। अंजला इसका आंसर आ गया। गूगल की तरह बहुत सारे आंसर नहीं है। द ओरिजिन्स ऑफ करेंसी इन द फॉर्म ऑफ पेपर मनी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू चाइना ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी where paper bank notes were used as a medium of exchange। यानी टैंग डायनेस्टी किसी ज़माने में थी ना, उन्होंने शुरू किया था जो चाइना की थी। However, the use of paper money as we know it today, a government issued and standardized currency फर्स्ट इमर्ज इन 17th century इन यूरोप। लेकिन जो करंट फॉर्म है ना, अभी आजकल जो हम बैंक करंट नोट्स देखते हैं, करेंसी नोट्स, वो 17th century में यूरोप, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये चाइना में हुए थे। तो ये आंसर फ़ौरन आपको बैक टू बैक दे देता है। अब्दुल रहीम आपका कोई क्वेश्चन है? हमारी दुनिया में कितनी कार है? हमारी दुनिया में कितनी कार? कार्स, गाड़ियाँ हैं। हाउ मेनी कार्स आर देयर इन आवर वर्ल्ड? आप लोग खुद जब, अभी तो मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ ना, फिर आप भी कोशिश करना, भले इंग्लिश प्रॉपर ना टाइप कर सको, टूटी फूटी आप कर ही लेना। अंजला माँ की इंग्लिश बहुत बेहतर है। एज ऑफ माई नॉलेज, अच्छा अब ये देखो मैंने आपको कहा था ना ये बॉट है, रोबोट, इंसान बनकर या एक जानदार बनकर आपसे बात करते हैं तो आपको लगे कि कोई आपसे बातें कर रहा है। ये कह रही या कह रहा है चैट जीपीटी, एज ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज के मुताबिक 2021 में अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन कार इन द वर्ल्ड थी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस नंबर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू द कार प्रोडक्शन एंड स्क्रैपेज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। ये कह रहा है कि 2021 तक तो इतनी कार थी, लेकिन 2021 के बाद से लेकर 2023 का जनवरी फेब शुरू हो गया है, इसमें कितनी ही कार नई प्रोड्यूस भी होंगी और पुरानी का स्क्रैपेज भी हो गया होगा, पुरानी वो भी हो रही होंगी, टूट फूट का शिकार होकर ख़त्म भी हो रही होंगी। मोहम्मद खिजर आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, सूरज में इतनी रोशनी क्यों होती है? सूरज में इतनी रोशनी क्यों होती है? वाई सन इज सो ब्राइट। मोहम्मद खिजर आपके क्वेश्चन पे देखो, ये भी थोड़ा सा सोचना, आपने माशाल्लाह इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन किया है। The sun is so bright because it is incredibly hot and releases a tremendous amount of energy in the form of light and heat. The sun is actually a star and it is closest star to Earth, which is why its light appears so much brighter than others. यानी कि जो छोटे छोटे स्टार्स आप रात को नहीं देखते हो, हमारे घर से हम कहीं बाहर चक्कर लगाने बाइक पर जाते हैं, तो सूरज भी एक स्टार ही है, लेकिन सूरज अर्थ के इतना करीब है तो आपको इसकी लाइट और हीट है ना बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बाकी स्टार्स बहुत बहुत दूर हैं। आपको मेरा ये वाला हाथ ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है या ये वाला करीब नज़र आ रहा है? ये वाला। तो ये दूसरे स्टार्स हैं और ये सन स्टार है। अब ये आपके करीब है तो इसकी रोशनी और इसकी लाइट आपको बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रही है। अंजला एक क्वेश्चन, तीनों एक एक और क्वेश्चन कर लो ताकि फिर मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग करूं, बस काफ़ी है गौर फातमा इतना। तो आज 3 क्वेश्चन, लेकिन अब मैंने ये क्यों एक्टिविटी की है बच्चों के साथ परफॉर्म, मैं आपको ये थोड़ा सा अलग होकर बताता हूँ। अभी हम लोग खुद सवाल पूछे ना, ठीक है, अब मैं पूछूंगा। अब मैं हट जाऊँ ना तो आप गौर फातमा इसको रिकॉर्ड नहीं करना। बच्चे जब तक मज़ीद क्वेश्चन सर्च आउट कर रहे हैं और मज़े मज़े के आंसर्स ले रहे हैं
तो ये आप सब के लिए भी हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपने बच्चों के साथ संडे वाले दिन, मेरी कोशिश होती है कि 1 आध घंटा, मैक्सिमम 2 आवर्स, हम लोग बैठ कर डिस्कशंस करें, चीज़ों को देखें और साथ इंटरनेट सर्फ करें, यूज़फुल रिसोर्सेज देखें, क्योंकि इन लोगों की, बच्चों की अम्मी ने ये सेटिंग बना कर रखी हुई है कि रोज़ाना हाफ आवर या 15 मिनट्स एक बच्चा इंटरनेट यूज़ करेगा, वो भी सुपरविजन में, ताकि क्या कंटेंट यूज़ हो रहा है। लेकिन मोस्टली बच्चे फिर मोटू पतलू या आयु पीयू इस टाइप का एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट यूज़ कर लेते हैं। और मेरी वाइफ की लॉजिक सही भी है कि पूरा दिन इतनी टफ रूटीन के बाद फिर अगर रिसोर्सेज, अगर वीडियोस भी इस किस्म की लर्निंग वाली देखेंगे तो बच्चे रिफ़्रेश नहीं हो सकेंगे। तो संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि या तो किसी फ़िज़िकल प्रोजेक्ट पर इनको अपने साथ ले जाऊं, या एटलीस्ट 1 आध घंटा बिठा के हम लोग डिफरेंट डिस्कशंस करें, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत इमर्जिंग और एआई में और मशीन लर्निंग का एक बहुत डिसरप्शन वाली चीज़ कहलाई जा रही है कि आगे आने वाले वक्तों में वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ रट्टा लगाते हैं या सिर्फ इस कोई भी स्किल नहीं लेते, उनको आगे करियर ओरिएंटेशन में बहुत इश्यूज़ होंगे। आप अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले स्किल्स इसी एज के साथ सिखाना शुरू कर दें। आप अपने बच्चों को इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, क्योंकि चैट जीपीटी एक जीती जागती एग्जाम्पल है। ना सिर्फ ये एक टूल, बल्कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड या बैकग्राउंड .bg लिखेंगे, रिमूव बैकग्राउंड .bg, तो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर नज़र आएगा कि आप किसी भी पिक्चर का फ़ौरन 2 मिनट्स के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिर कैनवा आ गया है, जो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वाले डिज़ाइनर्स थे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो कैनवा डिज़ाइनर, यानी कि बिल्कुल नॉन टेकी बंदा, आप इंजीनियर या अकाउंट्स हैं, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आपको अपना लोगो डिज़ाइन करना है या फिर आपको कोई भी फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी है, यूट्यूब का इवन थंबनेल डिज़ाइन करना है, तो canva.com पर आप जाएंगे तो आप यूँ मिनटों में कोई भी रिसोर्स डिज़ाइन कर लेंगे। यानी कि पहले मुझे, आज से पहले 5-7 साल पहले का वक्त याद है कि मैं अपने डिफरेंट डिज़ाइनर्स को कॉल करता था, दोस्तों को, यार एक लोगो डिज़ाइन कर दे, यार एक बैनर डिज़ाइन कर दे, और वो आजकल करते थे। तो अपने बच्चों को इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ डे बाई डे ख़ुद भी देखते रहें, ख़ुद देखेंगे, इन ट्रेंड्स को पढ़ेंगे तो बच्चों को एजुकेट करते रहेंगे, बच्चों के असाइनमेंट्स आसान हो जाएंगे, बच्चों की प्रेजेंटेशंस आसान हो जाएंगी, और बच्चे ये स्किल्स खुद डेवलप करेंगे और दूसरों की मोहताजी और इंतज़ार करने की बजाय साथ साथ में अपडेट होते रहेंगे। पहली एपिसोड के बाद आज दूसरी एपिसोड है, वो भी इतनी छोटी सी है व्लॉग की, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी था और ये ख़ुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आने के लिए ये चीज़ें शेयर करना ज़रूरी थी, ताकि ऑनलाइन यानी ऑन टाइम जो जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, कल से, परसों से, तरसों से इंशाल्लाह ताला फ्रीक्वेंट अपडेट्स करने की कोशिश करूँगा। आखिर के ये थोड़े से पार्ट्स में पीछे से अगर बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हों तो उसके लिए माज़रत। अस्सलाम वालेकुम।